नमस्कार, एसएसए न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंदा शर्मा। अगले आधे घंटे तक हम आपके साथ बने रहेंगे और जानेंगे शहर और आसपास के इलाके का हाल। जानेंगे आखिर क्या हुआ रातों रात ऐसा कि बाबा को खानी पड़ी मुंह की। क्यों नहीं बना पाए बाबा हैट्रिक। लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। बाबा की नहीं बनी हैट्रिक, अंतिम समय में बाबा हुए चित्त। पीएन सिंह 7 वोट से बने अध्यक्ष। गोलमुरी के गायब छात्र का शव स्वर्णरेखा नदी से बरामद, हत्या की आशंका। जू में बाघ और शेर के पिंजरे में लगा ताला, चिड़ियाघर में लग सकते हैं सीसीटीवी कैमरे। और हाईटेक हुआ जेएनएसी। और अब खबरें विस्तार से। टाटा वर्कर्स यूनियन चुनाव में बाबा यानी रघुनाथ पांडे का सुपड़ा साफ हो गया। पीएन सिंह को टाटा वर्कर्स यूनियन का अध्यक्ष का ताज मिल गया। टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष पीएन सिंह चुने गए। बाबा की हार हो गई। 7 वोट से पीएन सिंह ने जीत दर्ज की। 11 महत्वपूर्ण पदों पर बाबा का सुपड़ा साफ हो गया। टाटा वर्कर्स यूनियन चुनाव का रिजल्ट दोपहर करीब 1:30 बजे आ गया। चुनाव का रिजल्ट आने के बाद पीएन गुट में जहां खुशी की लहर दौड़ गई, वहीं बाबा समर्थक गम में डूब गए। प्राथमिकता तो हम बताएं कि पहले कर्मचारी जो हमारे हैं उनका एक सिस्टम इस कंपनी में यूनियन और मैनेजमेंट के तहत बरकरार रखा गया था। आप लोगों ने अखबार में देखा होगा कि रिटायरमेंट के बाद मेडिकल सुविधा बंद होने की बात अखबार में आई है। मैंने ये नहीं कहा कि कोई एग्रीमेंट हुआ हो या नहीं हुआ हो। तो इस चीज़ की जानकारी तो अब मुझे मिलेगी ऑफिशियली। जब ऑफिशियली मिलेगी तो जो चीज़ इतना दिन से चलते आ रहा था उसको बंद नहीं होने दिया जाएगा। ये मेरा फर्स्ट एफर्ट रहेगा। दूसरा एफर्ट रहेगा यूनियन के सिस्टम को ठीक करना। देखिए मैं बार बार सिस्टम पर क्यों जोर दे रहा हूँ। आज देश विदेश में क्वालिटी सर्किल, क्वालिटी सिस्टम, ISO 9000 क्यों बनाया जाता है कि मेरा आने वाला जनरेशन उसको देख करके और आगे काम करे। कर्मचारी को जो कार्य मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया है। उसका अधिकार उसके पास होना चाहिए। लेकिन अगर हम अपने अधिकार का मिसयूज करते हैं तो हाउस हमको पकड़ेगा, और अगर एम्प्लॉय अपने अधिकार का मिसयूज करते हैं तो उनको हम लोगों को समझाना पड़ेगा। उनको पकड़ने का अधिकार है, हमको समझाने का अधिकार है, जिसमें कि आइंदा न हम गलती करें न वो गलती करें और सिस्टम स्मूथ चलते रहेगा और सब काम अच्छे ढंग से होगा। मेरी यही भरोसा क्या नहीं, भरोसा देखिए, भरोसा एक ऐसा चीज़ है जो इन्फिनिटी में है। 0 से लेकर इन्फिनिटी तक उसका रेंज होता है। भरोसा उतना दिलाइए जितना उसको अचीव करने में आप सक्षम हैं। हमारे एम्प्लॉयज इस चीज़ से अवगत हैं कि हमारे यहाँ ऐसे सुंदर सुंदर एग्रीमेंट हैं। जैसे आप NOC में देखा होगा, पहले IOW में बोनस नहीं मिलता था। गोपाल बाबू ने उसको बोल करके IOW होने पर बोनस दिलाया। अब अगर जो मिल चुका है उसको कटवाने की कोई बात करे और एग्रीमेंट करे तो ये वफादारी होगा यूनियन के प्रति या यूनियन के मेंबर के प्रति, या गद्दारी होगा। उस चीज़ से बचना चाहिए यूनियन को। और जो उसके ऑफिस पर हूँ, मैं आज प्रेसिडेंट हुआ हूँ, तो कल से अगर मैं भी गलती करूँगा तो मैं भी गद्दार के लिस्ट में आऊँगा। लेकिन वो गद्दारी नहीं हो, इसके लिए हाउस को सब एक्सप्लेन करके उसके अनुसार काम करना चाहिए। आप मानते हैं कि जो भी यूनियन और बोला है कि हर पीरियड का अपना अपना एक अचीवमेंट होता है। एक पीरियड जो रहा 6 साल का, इस पीरियड में सिस्टम को बर्बाद करने का काम हुआ है। सभी समर्थक JRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से छटने लगे। पीएन सिंह ने चुनाव जीतने के बाद मजदूर हितों में काम करने की बात कही। पीएन सिंह के अध्यक्ष बनने के बाद जश्न मनाने का दौर शुरू हुआ। JRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बाहर पीएन समर्थकों का जश्न मनाना शुरू हुआ। गाजे बाजे के साथ सभी JRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से टाटा वर्कर्स यूनियन कार्यालय पहुंचे। JRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बाहर ढोल नगाड़े के धुन पर हर कोई झूम रहा था। एक दूसरे को गुलाल लगाकर जहां बधाइयां दे रहा था, वहीं पैदल ही सभी यूनियन कार्यालय की ओर निकल पड़े। यहां जीतने के बाद सभी चुनकर आने वाले नेताओं ने पहले स्वर्गीय VG गोपाल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद अपने समर्थकों के साथ जीत का जश्न मनाया। JRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आज अजीब सा नजारा दिखा। जीत पीएन सिंह की हुई, लेकिन गलत फहमी में जश्न मनाना रघुनाथ पांडे ने शुरू कर दिया। लेकिन बाद में बाबा के साथ उनके समर्थकों को मतगणना स्थल से
मायूस होकर जाना पड़ा। जीआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मतगणना का काम चल रहा था। हर कोई शुभ समाचार मिलने का इंतजार कर रहा था। रघुनाथ पांडे एक कोने में अपने समर्थकों के साथ खड़े थे। अचानक शैलेंद्र राय पहुंचे और बाबा जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। पूछने पर कहा कि रिजल्ट आ गया है और बाबा जीत गए हैं। इतना सुनते ही उनके समर्थकों ने बाबा को उठा लिया और विजय जुलूस निकाल लिया। हर कोई बधाइयां भी देने लगा। काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। जीआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बाहर तक पहुंच गया। वहां उनके समर्थकों ने जब हाथ मिलाना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि सर्टिफिकेट लेकर आता हूं। सर्टिफिकेट लेने के इरादे से वे अंदर गए ही थे कि अचानक दो युवकों ने पीएन सिंह जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। जब पूछा गया तो पता चला कि बाबा 7 वोट से हार गए हैं। इसके बाद अचानक से माहौल उल्टा हो गया। बाबा समर्थकों में जहां उदासी छा गई, वहीं पीएन समर्थक जश्न में डूब गए। टाटा वर्कर्स यूनियन को इस बार एक सशक्त विपक्ष मिला है। इससे मजदूरों को काफी फायदा मिलने की उम्मीद है। टाटा वर्कर्स यूनियन के चुनाव में सत्ता पक्ष 7 सीट से जीत गया। तख्ता पलट हुआ, बाबा हार गए। हालांकि इसकी संभावना काफी कम जताई जा रही थी। इस उलटफेर का सबसे बड़ा कारण रहा रातों रात विपक्ष का अचानक बाबा के खिलाफ एकजुट होना। एकजुट होने का फायदा पीएन सिंह गुट को हुआ। उन्होंने 7 वोट से जीत दर्ज की। इस जीत के बाद टाटा वर्कर्स यूनियन को एक बार अच्छी टीम मिली है। हालांकि विपक्ष भी काफी सशक्त है। विपक्ष की संख्या भी कम नहीं है। और खबरों में वक्त हो चला है एक ब्रेक का। शहर की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए एसएसएन न्यूज। एक बंटू एक मंटू पढ़ने में है दोनों आगे, खेल कूद में भी अव्वल। कहना मुश्किल है दोनों में कौन है नंबर 1 और कौन है 2। हंसते गाते साथ निभाते बचपन इनका बीता। +2 का शील्ड भी एक दिन दोनों ने था जीता। ब्राइट कैरियर की अब चिंता इनको खूब सताती। सोच समझ कर लिया फैसला, फ्यूचर है तो बस IT। टेंशन में बंटू ने ले ली और कहीं एडमिशन। अक्ल से काम लिया मंटू ने, सीधे पहुंचा GIIT। सबने देखा अब दोनों में कितना फर्क हो आया। कॉर्पोरेट का हीरो बनकर मंटू ने तो सब कुछ पाया, लेकिन बंटू को एम्प्लॉयमेंट न्यूज के कॉलम में कुछ ढूंढते हुए पाया। Yes, only GIIT can give you the best future in management,
and IT world. GIIT ensures your career, redefines your future. डिज्नीलैंड का ग्रैंड ओपनिंग आपके शहर जमशेदपुर, आम बागान मैदान, सातची जमशेदपुर में। एसएल वर्ल्ड में देखा, अप्पू घर में देखा, और अब आप देखेंगे अपने शहर में पूरा मनोरंजन पार्क, मानो पूरा फन वर्ल्ड फेयर हमारे शहर में आ गया हो। यानी पूरी विदेशी मनोरंजन नगरी जैसे पूरा डिज्नीलैंड सिमट कर आ गया हो। आम बागान मैदान में आपके शहर जमशेदपुर में फन वर्ल्ड फेयर, जहां एक से बढ़कर एक विदेशी झूलों और कई राज्यों के हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट्स के साथ खाने पीने का लुत्फ पूरा उठा सकते हैं। खरीदारी और मनोरंजन दोनों का मजा एक साथ लें। साथ में ड्रैगन ट्रेन, ड्रेसिक कार, टोरा टोरा, कोलंबस ब्रेक डांस, सुपर जेट, हाउस राइड। तो सोचते क्या हैं? जल्दी कीजिए, मौका छूट ना जाए। आइए सपरिवार, क्योंकि आई है झूलों की बहार। आम बागान मैदान, सातची जमशेदपुर, डिज्नीलैंड, हर शाम 4 बजे से रात के 10 बजे तक। वर्षों का भरोसा, वर्षों का संबंध। छगनलाल दयालजी सन्स ज्वेलर्स, कंचन टावर, मेन रोड, बिष्टुपुर, एंड 58 मेन रोड, बिष्टुपुर बाजार, जमशेदपुर। न्यू स्पार्क मिल, अच्छे अच्छों के होश उड़ा दे। न्यू स्पार्क मिल, क्योंकि खबरें आज की जरूरत। खबरों में आपका स्वागत है। गोलमुरी से पिछले 3 दिनों से गायब मोहम्मद आसिफ की लाश कपाली में नदी से बरामद की गई। उसके परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। गोलमुरी का रहने वाला मोहम्मद आसिफ KSMS स्कूल का छात्र था। वह पिछले 3 दिनों से गायब था। उसकी लाश को सोनरेखा नदी से कपाली के पास से बरामद किया गया। उसके परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। उसको गुमशुदगी का उनके भाई द्वारा खबर दिया गया था कि हमारे भाई पार्टी में आए थे आज़ाद नगर क्षेत्र से, और उसके बाद में अनट्रेस्ट, अगर आज उनका लाश पानी में तैरते हुए यहाँ मिला है तो जांच का विषय है। पोस्टमार्टम के बाद में क्लियर बोल रहे हैं उनका 12-14 साल लगभग 13-14 साल की लड़का है, उनकी लड़का है। पुलिस फिलहाल मामले की छानबीन कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया है।